चूरू के निरास्तर गांव में इस बार खेतों ने हरियाली नहीं बेबसी उगाई है। ग्वार की फसल जो कभी उम्मीदों की तरह लहराती थी, अब झुलसा रोग की आग में झुलस रही है। किसान की आंखों में नमी है, लेकिन वो बारिश की नहीं, उस मेहनत की है जो अब मिट्टी में मिलती जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं उस गांव की ओर जहां हर पत्ता एक कहानी कहता है टूटते सपनों। ये चूरू है और ये खेत सिर्फ जमीन नहीं, ये उस किसान की धड़कन है जिसने हर बीज को अपने सपनों की तरह सींचा था। ग्वार की फसल तैयार थी जैसे किसी मां की गोद में पलता हुआ भविष्य, लेकिन अब हर पत्ता जैसे दर्द की चादर ओढ़े बैठा है। हर तना जैसे टूटे हुए भरोसे की तरह झुका हुआ है। झुलसा रोग ने सिर्फ फसल नहीं झुलसाई, उस उम्मीद को भी जला दिया जो हर सुबह सूरज के साथ उगती थी। तेलिया, सफेद मक्खी, फफूंद, ये कीट नहीं, ये उस मेहनत पर हमला है जो किसान ने बिना शिकायत, बिना थकावट दिन रात की थी। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। ताऊ जी, कौन सा महीना में फसल बोई और अब कैसी थी फसल की? 16 की 19 तारीख को बीजी। 16 के छठे महीने 16 तारीख है ग्वार होना तो शो कलर को, लेकिन अब वो शो हो गयो, देखो पर क्यों हिसाब हो गयो। अब कितनी तो दवाई घेर दी, दवाई कितनी बार घेर दी, पर कोई काम को करे आगो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और सिस्टम चाल रहा है। बरसात की कोई कमी को नहीं। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये उस आत्मा पर चोट है जो धरती से जुड़ी है, जिसने कभी बारिश को आशीर्वाद माना था, आज उसी बारिश ने उसकी दुनिया को गला दिया। ये सिर्फ खेत नहीं, ये उस किसान की आत्मा है जिसने हर बीज को अपने खून पसीने से सींचा था। ग्वार की फसल तैयार थी जैसे किसी पिता की आंखों में पलता हुआ भविष्य, लेकिन अब हर पत्ता झुलस रहा है जैसे उम्मीदों को आग लग गई हो। हर तना टूट रहा है जैसे किसी सपने की रीढ़ टूट गई हो। बारिश आई लेकिन साथ लाई नमी की मांग। तेलिया और सफेद मक्खी ने जैसे खेतों की रोटी को चाटना शुरू कर दिया। दवा छिड़की गई बार बार, लेकिन असर नहीं हुआ। अब खेतों में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या हमारी मेहनत यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी? नैनासर और आसपास के गांव में झुलसा रोग ने ऐसा कहर बरपाया है कि खेतों की हरियाली अब सिर्फ तस्वीरों में बची है। क्या स्थानीय भाषा में रोग ने तुलड़ियों कहे, अच्छा तुलड़ियों का ये पीलापन हो गया, यहाँ खत्म हो गया तो जा रही है खेड़ो और तुलड़ी और इनमें किए बेरों को पड़े मच्छर जाए क्या हो जाए। मैं तो दवाई गाड़ने के दवाई गिरने का नहीं तो कसर को छोड़ी नहीं। तकड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत तकड़ा नुकसान हो रहा है। केवल एक नैनासर गांव में हो रहे, आसपास गांव में भी हो रहे भाई। आसपास गांव में भी तो मैं कि फिर हम नैनासर गांव में तो इसी हो रही सगड़ा। अब किसान सरकार की ओर देख रहा है जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारे की तलाश करता है, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कहता है बचाओ मुझे। आज किसान की आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि आंसू अब खेतों में बह चुके हैं। अन्नदाता के पास अब ना दवा है ना जवाब, बस एक गुहार है। ये ग्वार की फसल नहीं, ये उस किसान का सपना है, उसकी रोटी है, उसका आत्मसम्मान है। अगर ये झुलस गई तो सिर्फ एक खेत नहीं, एक पूरा जीवन राख हो जाएगा। अगर आई हालत रही तो किसान के जीरो पैदावार है। अगर आई हालत रही तो या तो टाइम के ऊपर या तो उपचार देंगे होना तो टाइम रहे को नहीं, बाहर एकदम फसल नष्ट हो रही है। और प्रशासन हमारा वही निवेदन है कभी मौके पर आगे और जमीन को हलचल देख ले और बिंग बाद में किसान ने जो उचित मुआवजा देगा। कृषि विशेषज्ञ में गए कि आपको समस्या? हाँ बिल्कुल, मैडम ने सैंपल भी भेजे बांग अनुसार में मैंने दवाई वगैरह भी गिरी, पर बांग आज तक हमारे फसल को कोई इलाज को नहीं हो रहा। और अगर आई हालत रही तो फसल 15-10 दिन के अंदर अंदर पूरी चौपट हो जैसी। शिवकरण डूडी का दर्द हर किसान की टूटती हुई आवाज है जो हर सुबह सूरज उगता है और उम्मीदों की गठरी उठाकर खेत की ओर चल पड़ता है, लेकिन शाम होते होते वो गठरी हल्की नहीं होती, वो बिखर जाती है। हर दिन अन्नदाता की आंखों के सामने उनकी मेहनत मरती है और वो कुछ नहीं कर पाता है।
कहनो कि भाई वो किसान की एज की एक तरीको मतलब है इमा जो भी बने वो वाजबी होना चाहिए, लेकिन फसल को तो कोई पैदावार की तो कोई आई को नहीं मादरी, क्योंकि वो धीरे धीरे वो बरसात होने के बाद में ख़त्म हुए। पहले वो बढ़ गयो चोखो भी हो, लेकिन वो बरसात होने के बाद में एज को पूरा एज को एकदम धीरे धीरे ख़त्म हो गयो। तो इनके ऊपर दवाएँ भी गिर दी नहीं 2-3 बारी, और कृषि विज्ञान केंद्र में पता करके गिराई दवाया, और अभी तक एज कोई पैदावार वाला तो जीरो हो गयो। ग्वार की फसल सिर्फ फसल नहीं थी, वो उनकी मेहनत थी, उनकी रोटी थी, उनके बच्चों की किताबें थी। अब वो सब झुलस रहा है। हर पत्ता जो सूखता है वो अन्नदाता के सीने में एक टीस छोड़ जाता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं ये जीवाणु और फफूंद से फैलता है, लेकिन किसान कहते हैं ये हमारी आत्मा को खा जाता है। ये सिर्फ एक रोग नहीं है, ये उस जीवन की अंतिम सांस है जो हर सुबह सूरज के साथ खेत में उगता था। ये बीमारी नहीं, एक धीमा मातम है जिसे नैनासर के किसान तुरड़िया कहते हैं। वो खेतों में नहीं, वो दिलों में फैलता है। पत्तों पर पानी जैसे धब्बे नहीं, ये आंसुओं की छाप है। ये काले किनारे नहीं, ये उस भरोसे की राख है जो हर बीज बोते वक्त आंखों में चमकता था। देखिए, अभी जो ग्वार की फसल है, जैसे आपने बताया तुरड़िया रोग, हमारी देसी भाषा में इसको तुरड़िया बोलते हैं, वैसे इसको ब्लाइट या झुलसा रोग बोलते हैं। तो ग्वार के अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो झुलसा रोग से ही आ रही है। इसके साथ साथ में एक और है, ये रोग भी आ रहा है, और साथ में जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, वो रस चूसने वाले में सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, एफिड्स हैं, ये भी रस चूस करके और हमारे पौधे को बीमारी तो कमज़ोर कर रही है, साथ में रस चूस करके ये रस चूसक जो कीट हैं ये भी हमारी जो फसल है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। और सुबह और शाम के टाइम अगर हम हमारी फसल में सही समय पे छिड़काव कर देंगे तो निश्चित रूप से ये जो तुरड़िया, झुलसा रोग है और रस चूसने वाले कीड़े हैं, इनका प्रबंधन हो जाएगा। जब खेत मरता है तो सिर्फ फसल नहीं जाती, एक पूरा सपना, एक पूरा संघर्ष, एक पूरा भविष्य मिट्टी में मिल जाता है। अब वक्त है कि कोई आगे आए और इस मिट्टी को फिर से जीवन दे। गजेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।